अंदर से एक डर था कि आखिर यही गांव है वैदेही का कि कोई और। आंखें खोली तो पता चला कि एक बड़ा भगवान नरसिम्हा की मूर्ति थी वहाँ पर। और गांव के लोग सारे वैदेही 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 के नारे लगा रहे थे। आंख से आंख मिलाया, कहा वैदेही अपना मिलना संयोग था कि साजिश। हम निकले बीकानेर से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के वो हाईवे पे। इतनी लंबी जर्नी हो चुकी थी, थक गए थे, पर एक जोश था कि वैदेही को ढूंढना है। हम जैसे वो भाई साहब ने बताया था कि वो 3 हाईवे आता है विजयवाड़ा से पहले, और जैसा डिस्क्रिप्शन भाई साहब ने दिया था हमें, उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम उस हाईवे पर पहुंच गए। उस हाईवे से 3 रास्ते जा रहे थे और उसी हाईवे के बीचों बीच एक अन्ना का रेस्टोरेंट भी था जिसमें साउथ की डिशेस मिल रही थी। तो मैंने सिद्धू और श्रुतिका से कहा कि वहाँ जाकर पता लगाते हैं कि यहाँ से कौन सा गांव नज़दीक है और कैसे उसका पता चलेगा। हम अन्ना के पास गए। अन्ना ने बोला क्या चाहिए तुम्हें? मसाला डोसा, इडली, मेंदू वड़ा, फिल्टर कॉफ़ी, क्या लगो? तो सिद्धू ने बोला एक मसाला डोसा बनाना ना। श्रुतिका ने सीधा कान के नीचे बजाया, बोला कि तुम यहाँ वैदेही को ढूंढने आए कि खाना खाने आए? मैंने बोला कि अभी इतना वो बेचारा बोल रहा है, इतने सारे मेन्यू का नाम, एक मसाला डोसा मंगा ही लो मेरे लिए। मैंने उससे कहा कि एक मसाला डोसा दे देना सिद्धू को। सिद्धू लेकर खाने लगा। मैंने कहा अन्ना ये यहाँ से कौन सा गांव नज़दीक है? तो अन्ना ने कहा यहाँ से 3 गांव नज़दीक पड़ते हैं, एक अन्नारी, दूसरा वेरुकुलम और तीसरा अम्मावैदी। हम तीनों ने सोचा कि अभी कौन से तीनों गांव में ढूंढे उसे। तो हमने अन्ना से कहा कि कोई लोकल हो, ड्राइवर हो कि हमें तीनों गांव घुमा सके, हम तीनों गांव में ढूंढेंगे, वैदेही कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। तो उसने कहा कि एक तुम्हारे राजस्थान का एक ड्राइवर हमारे पास है, वो तुम्हें तीनों गांव घुमा लेगा, हिम्मत सिंह नाम है। मैं बोला हाँ हिम्मत सिंह। तो हम वहाँ गए, बाजू में ही वो सोया हुआ था। मैंने कहा हिम्मत सिंह जी उठो, हिम्मत दिखाओ, उठो। तो हिम्मत सिंह जी उठे। बोला कि क्या हुआ? मैं बोला हम राजस्थान से आए और तीनों गांव बताया था, अन्नारी, वेरुकुलम, अम्मावैदी, तीनों गांव घूमना है हमें। बोले इसमें तो कोई ऐसा कोई बात नहीं है, तीनों गांव घूमना क्यों है? बोले एक लड़की की खोज में आए हैं इसीलिए। कौन से गांव से? बोला बीकानेर, राजस्थान। अरे मारो ब्याह भी बीकानेर ही हुआ है, ठीक है घुमा देंगे। तो हम निकल पड़े एक ऐसी जर्नी में जहाँ पर हम एक ही खोज थी, मन में एक ही था कि वैदेही से मिलना, एक बार वैदेही को देखना है। एक दिन हम अन्नारी घूमे, हर घर दस्तक दी कहाँ वैदेही मिल जाए, पर पता ही नहीं चला उसके बारे में कुछ भी। फिर हम वेरुकुलम आए। वेरुकुलम एक गांव एक हाइट पर था, तो वेरुकुलम पूरी दिन हमने वेरुकुलम घूमा और रात के समय हम होटल में बालकनी के बाहर ही बैठकर सो गए। एक अंदर से एक डर था कि आखिर यही गांव है वैदेही का कि कोई और। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वैदेही को ढूंढे ढूंढे कैसे। सब सो गए थे। हमने सुबह हुई, आंखें खोली और जैसे मैंने कहा था कि हाइट पर था गांव, आंखें खोली और बालकनी में हम बैठे थे और सीधी हमारी नज़र, रात के समय अंधेरा था, सुबह हुई और आंखें खोली तो पता चला कि एक बड़ा भगवान नरसिम्हा की मूर्ति थी वहाँ पर। मुझे पता चल गया कि अगर भगवान नरसिम्हा यहाँ है तो वैदेही भी यहीं कहीं होगी। मैंने तुरंत श्रुतिका और सिद्धू को उठाया, कहा कि भगवान नरसिम्हा यहीं है तो वैदेही यहीं कहीं मिलेगी। तुरंत हम हिम्मत सिंह जी के पास गए। मैंने कहा कि ये भगवान नरसिम्हा की मूर्ति कौन से गाँव में? बहुत बड़ी मूर्ति थी तो कोई अलग ही गाँव था। तो उसने कहा वो तीसरा गाँव था ना जो हम जाने वाले थे, अम्मावैदी, उसी गांव की ये मूर्ति है। तो मैंने कहा चलो चलते, अभी चलते वहीं पे। हिम्मत सिंह जी कहा कि मैं उस गांव के गेट तक आपको छोड़ दूंगा, उस गांव के गेट के अंदर आपको एंट्री तक नहीं मिलेगी। तो बोला ऐसा क्या गांव है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी? हिम्मत सिंह जी कहा मैं तो नहीं जाऊँगा। अरे आप हिम्मत सिंह जी हो? बोले नहीं, मेरी में कोई हिम्मत ही नहीं उस गाँव में जाने की, क्योंकि वो गाँव
कुछ दुनिया से अलग ही है। पर हमने सोचा कि अब तो पता चल गया कि भगवान नरसिम्हा की मूर्ति है, तो वैदेही भी उसी को मानने वाली थी, शायद वहीं कहीं होगी। और जैसे ही उस प्राचीन गेट को देखा, हम तीनों शॉक थे, और सबसे ज़्यादा शॉक तो मैं। पता है, उस गेट के बाहर एक लोगो बना हुआ था। वो लोगो वही था जो कीचेन जो उसके बैग से गिरा था ना, वही लोगो उस गेट के बाहर लगा हुआ था। एक शेर, और उसके साथ उसके छत्र छाया में सारे जानवर, ऐसा वो लोगो बना हुआ था। और मैं हक्का बक्का रह गया कि ये कौन से गांव में मैं आ गया। हम सारे, क्योंकि उस गांव के गेट को देखकर ही पता चल रहा था कि इस गांव के अंदर मिस्ट्री से भरपूर सब कुछ मिलेगा। और गांव के बाहर ही करीबन 15-20 लोग थे, हट्टे गट्टे, वो विदाउट किसी को पहचान के जाने नहीं दे रहे थे। सबकी पहचान वो एक लोगो था, जिसके हाथ में वो लोगो था, उसे जाने मिल रहा था। तो हिम्मत सिंह जी ने हमें उतार दिया, हम तीनों को। हम तीनों वहीं उतर गए। मुझे याद आया कि मेरे पास एक बैग है, और उस बैग के अंदर वो कीचेन जो वैदेही का गिर चुका था, वो मेरे पास था। और सभी उस कीचेन को, उस लोगों को हाथ में लेकर चल रहे थे। मैंने कहा उसी लोगों को मैं भी हाथ में लेकर चला गया। हम तीनों वहाँ गए। जैसे ही उसको लोगो दिखाया उनको, सबने पूरे दरवाजे खोल दिए। हम तीनों एक ग्रैंड एंट्री से उस गांव के अंदर एंट्री ली। और पता है उस गांव में क्या था? उस गांव में सारे घर एक प्राचीन नक्शी के साथ बने हुए थे। सारे घर में भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों के चित्र बनाए हुए थे। जैसे भगवान राम का अवतार लिया था जब रावण वध हुआ, लिखा हुआ था उस गांव, उस घर के बाहर कि बुराई का अंत निश्चित है। जैसे भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया था और कंस की हत्या की थी, वैसा वहाँ पर भी लिखा था हर बुराई के बाद सत्य की जीत निश्चित है। ऐसा एक प्राचीन घर, मैंने कभी ऐसे गांव की कल्पना तक नहीं की थी। वैसे गांव में मैं आ गया था, और गांव में एक लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। हम जैसे अंदर घुसे, कोई बच्चा तक दिखाई नहीं दे रहा था। हम धीरे धीरे चलते गए, लगभग आधे 1 किलोमीटर हम चले, और बीचों बीच एक चौक आया, और चौक के ऊपर एक बच्ची की मूर्ति बनाई हुई थी। मुझे तो पता नहीं चला, और जैसे ही श्रुतिका की नजर गई, देखा तो वो मूर्ति वैदेही की बचपन का फोटो था। वो वैदेही बचपन में ऐसी ही दिखती थी। हम तीनों ने देखा कि यार, वैदेही की मूर्ति इस गांव में लगी हुई है। उसी चौक के बीच में एक छोटी सी किराने की दुकान थी, खुली हुई थी। कोई बड़ा नहीं बैठा था, एक बच्ची बैठी हुई थी। हम वहाँ गए, हमने लगा कि पता लगाते हैं यहाँ से कि गांव के लोग कहाँ गए और कैसे वैदेही को ढूंढे। हमने वहाँ गए बच्ची के पास, हमने कहा कि पता है कि गांव के लोग कहाँ गए? तो उसने कहा कि अम्मा को सुनने गए गांव के लोग। तो अम्मा बहुत साल बाद आई ना गांव में, लगभग 15 साल के बाद लोग अम्मा को सुनने गए। तो मैंने बोला अम्मा कौन? ये अम्मा, इनका जिनका फोटो लगा हुआ है, अम्मा वैदेही। अम्मा वैदी, गांव का नाम ही वैदेही के नाम से था, क्योंकि कहते हैं अम्मा वहाँ पर माँ को कहते हैं, और वैदेही उसका नाम था। हम इतना ही समझ नहीं पाए। उसने कहा कि उस इशारा करते हुए देवनानु मैदान है, वहीं पर सारे लोग सुनने आए। कुछ 501 मीटर के बाद वो गांव का मैदान था। हम तीनों वहाँ गए। हजारों की भीड़ वहाँ पर मौजूद थी। भगवान नरसिम्हा की जो मूर्ति हमने उस होटल से देखी थी बालकनी से, वो वहाँ पर लगी हुई थी। और बीचों बीच एक मैदान था, और एक स्टेज लगा हुआ था भगवान नरसिम्हा के ठीक मूर्ति के ठीक नीचे। और एक शाही कुर्सी पर पता है कौन बैठी थी? वैदेही। अब वो ना आंखों में चश्मा था, ना कानों में बालियां, एक परफेक्ट साड़ी पहनकर और एक कॉन्फिडेंस के साथ शाही अंदाज में वैदेही बैठी थी। हम तीनों शॉक्ड
दिखने में सहमीपन, सोचे थे कि क्या होगी, ये कोई नॉर्मल सी लड़की है, बातें कर लेंगे। तब देखा तो उसका कोई अलग ही अवतार था और गांव के लोग सारे वैदेही 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 के नारे लगा रहे थे। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सिद्धू डर गया, बोला कि भाई तू किसके चक्कर में इधर आ गया, चलो भाई चलते हैं यहाँ से। श्रुतिका ने भी कहा कि वीर चलते हैं यहाँ से, ये राइट सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी कर सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सारे लोग एग्रेसिव दिख रहे थे, सारे लोग दुख में दिख रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर एक स्टेज पर वैदेही अकेले बैठकर लोगों के आंसुओं को समझ रही थी, लोगों की बातें को सुन रही थी। तब भी मेरा प्यार कम नहीं हुआ था, मुझे डर नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था यार ये लड़की क्या बात है यार। उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो हिंदी में बोल नहीं रहे थे और हमें वो लैंग्वेज आती नहीं थी, पर हम इतना समझ में आ रहा था कि वो अपनी पीड़ा बता रहे थे उसे। कुछ देर बाद सभा खत्म हुई, वैदेही को लेने के लिए लगभग 10 एम्बेसडर गाड़ियाँ आई और तब तो एक एम्बेसडर गाड़ी भी बहुत बड़ी बात थी और 10 एम्बेसडर गाड़ी वैदेही को लेने के लिए आई। वैदेही स्टेज से उतरी, नीचे आई और एम्बेसडर गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने कहा कि अगर इस बार बात नहीं हुई वैदेही से तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इधर भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, वैदेही वैदेही, और मैं पागल इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाया। जिस गांव में उसे पूजा जाता हो वहाँ पर सिर्फ वैदेही वैदेही कर बुलाना किसी बहुत बड़े पाप से कम नहीं था। सारे लोग हमें गुस्से की नज़र से देख रहे थे। बस वैदेही के एक इशारे से हम सब खत्म हो सकते थे तीनों। पर वैदेही दरवाज़ा खोलने की तरफ थी, उस मुड़ी हमारी ओर देखा, सबसे कहा शांत। वो हमारी ओर बढ़ी, लोग पीछे हो रहे थे। वो हमारी ओर बढ़ी, लोग पीछे हो रहे थे। उसने पहले सिद्धू को देखा, मुझे देखा, फिर श्रुतिका को देखा। श्रुतिका के और पास आई, उसके माथे पे हाथ रखा, कहा कि बहना कैसी हो। श्रुतिका ने कहा कि ठीक हूँ। मीरा देवी भाई साहब और गेवर सिंह जी कैसे है। मैंने कहा तेरे बिना कैसे होंगे, चल गाड़ी में बैठ, बात करते। तो सिद्धू तभी पूछ लिया कि हम दोनों भी गाड़ी में बैठ सकते हैं ना। हाँ बैठ सकते हैं ना, पर दूसरे गाड़ी में, दूसरे एम्बेसडर में बैठ कर आ पाओ। और फिर शुरू हुआ एक ऐसी जर्नी और हम उस गांव के अंदर अंदर गए और एक ऐसे मेंशन पर पहुंचे जो कभी कल्पना नहीं की। इतना भव्य मेंशन और बाहर लिखा था वैदेही मेंशन। एक भव्य मेंशन था, प्राचीन कृतियों से सब कुछ लिप्त एक मेंशन था। सिद्धू तो ऐसा ऊपर देखते ही रह गया, बोले कि यार गर्दन दुखने लग जाएगी, इतना बड़ा मेंशन है। हम तीनों वहां अंदर गए। वैदेही एक आलीशान सोफे पर बैठी थी अकेली। श्रुतिका, मैं और सिद्धू तीनों एक सोफे पर बैठे। वैदेही ने बोला क्या लोगे। मैंने बोला कुछ नहीं कोई बात नहीं। हमारी नज़र बस इधर उधर देख रही थी कि क्या महल है, क्या मेंशन है, और ये कोई हेरिटेज से कम नहीं था ये। और जैसे ही हमारी नज़र गई, श्रुतिका की नज़र गई, श्रुतिका ने देखा कि बहुत सारी फ्रेम्स लगी हुई थी और ये फ्रेम्स वैदेही के राजस्थान आने के बाद के सारे जो चेहरे थे ना वैदेही के, वो सारे चेहरे लगे हुए थे। बहना आपने ये सब कहाँ सीखा। उसमें अलग अलग फ्रेम्स में अलग अलग शिक्षा प्रदान कर रही थी। वो एक एक चीज सीख रही थी, जैसे विज्ञान, अनंत विज्ञान, कार्यकुशलता, अलग अलग जैसे शास्त्र, अर्थशास्त्र, ऐसे अलग अलग चीज़ें सीख रही थी। और वो सारी चीज़ों को सीखने के उसके फोटोज थे वहाँ पर। उस फ्रेम्स को देखकर श्रुति ने देखा, बोला कि ये कब सीखा आपने। वैदेही ने निसंकोच होकर बोला, याद है श्रुतिका, अपने बाजू में एक अनंता आश्रम था। सिद्धू बोला हाँ, तेरा भी सावित्री निवास ऑपोजिट अनंता आश्रम बीकानेर राजस्थान, ये एड्रेस था। हाँ।
पता है अनंत आश्रम था? तो श्रुतिका ने कहा, हाँ हाँ, पता है ना। पता है वो मेरे आने के बाद बना था, तब तक वो खाली प्लॉट था। जब मैं बीकानेर आई बाईसा और गेवर सिंह जी के साथ, तो उसके 2 साल के बाद हमारे गांव वाले वहाँ आ चुके थे। उन्होंने हम मुझ पर नज़र रखी हुई थी। उन्होंने वहीं पर अनंत आश्रम करके आश्रम खोला और हमारे गांव के जो भी स्कॉलर्स थे, विज्ञान के स्कॉलर्स, हम डिफेंस के स्कॉलर्स, ये सारे स्कॉलर्स वहाँ पर आ चुके थे। और उन्होंने मुझे, जब मैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जाती और तू खेल कूद के लिए जाती, तब मैं वो एक्स्ट्रा क्लासेस में वहाँ पर मुझे इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे। उसने कहा कि कभी बताया नहीं, लेकिन कुछ बातें होती जो बता नहीं सकते। तो वैद्य ने कहा कि मेरा तो ऐसा नरसिम्हा जयंती के एक दिन पहले ही फिक्स था कि इस गांव में आना है और नरसिम्हा जयंती मनाना है, पर किसी कारणवश किसी से मिलना था, इसीलिए मैंने नरसिम्हा जयंती के रात को चुना कि फिर गांव लौटे। वीर, मैंने सोचा कि लास्ट तो वो मुझसे मिलकर गई है, सिर्फ मेरे लिए उसका इतने सालों का प्लान कि नरसिम्हा जयंती के दिन मुझे यहाँ इस गांव में फिर लौटना है, सिर्फ मेरे लिए ये प्लान पोस्टपोन करना, ऐसा क्यों? मैंने मन में सोचा, आंख से आंख मिलाया, कहा वैदेही, अपना मिलना संयोग था कि साजिश? वैदेही ने भी मेरे आंख से आंख मिलाकर कहा, वक्त आने पर से पता चल जाएगा वीर, वक्त आने पर से पता चल जाएगा। और आप सबको भी सब पता चल जाएगा कि आगे क्या होता है, कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। वीर को ही क्यों कीचेन मिला, वीर को ही क्यों बाईसा ने जाने दिया विजयवाड़ा, आगे कहानी किस ओर मुड़ती है, वैदेही भी वीर से आखिर में क्यों मिलकर गई, गेवर सिंह जी कहाँ है, प्रताप रेड्डी जो खुद भी आंध्र प्रदेश के थे, उसके पापा, वो कहाँ है। कहानी में अब तक बहुत कुछ बाकी है, पर सीज़न 1 के लिए इतना ही रखते हैं। आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद मिला तो सीज़न 2 भी बनाएंगे। आप सब ने मुझे अब तक बहुत प्यार दिया है। आपने मेरी बुक तुम कोई जादूगर हो क्या, उसको एक रिकॉर्ड सेल्स दिया। आप सबके प्यार के लिए, आप सबके विश्वास के लिए मैं दीपेश मोटावत यही विराम देता हूँ और ये आशा रखता हूँ आप सबकी ज़िंदगी में हंसी, खुशी और दूसरों को बांटने वाली खुशी हमेशा बरकरार रहे, कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती, ना ही बटोरने से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अलविदा।